नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रकाश यूटेक में। तो गाइस यार, कल एक वीडियो बनाया था शाम को जिसमें मैंने बताया था कि एकेटीयू में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। उसमें आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला और उसके कारण ये वीडियो मैं शाम को लाने वाला था, लेकिन वीडियो दोपहर में ही लानी पड़ रही है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे और पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ, वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। 7 से 8 मिनट का सिर्फ आपका समय लूँगा। उस 7 से 8 मिनट में आपको कितने मार्क्स के फ़ायदे होंगे, कितने महीनों का फ़ायदा होगा, इन चीज़ों को आप मतलब तौल नहीं सकते, मेज़र नहीं कर सकते। अब चलिए बात करते हैं कि एकेटीयू के एग्ज़ाम में सारे एमसीक्यू कहाँ से आ रहे हैं। भैया ये सवाल बनता है कि 50 अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर वो 50 एमसीक्यू एकेटीयू कहीं ना कहीं से उठा के डाल रहा है, अपने से तो बना नहीं रहा है, तो वो फिर क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। उन सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ, जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो फिर मैं गारंटी लेता हूँ, जी हाँ गाइस, गारंटी लेता हूँ कि आप 40+ यानी आप 40+ क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर जाएंगे, सही कर जाएंगे। उसके साथ ही अगर आप पढ़ते लिखते नहीं तो भी 25+ क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं विदाउट चीटिंग। समझ रहे हो, चीटिंग का सहारा ले लिए तो भैया माशाल्लाह पूछिए मत, क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। एकेटीयू की खुली पोल, बस ये काम करो सब हो जाओगे पास। यहाँ गाइस एकेटीयू का क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं, मैंने पिछले 3-4 दिनों के पेपर्स और जो भी स्टूडेंट्स हैं टॉपर स्टूडेंट उनसे बातचीत किया, उनसे एनालाइजेशन किया। उसके बाद उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसके बाद मैंने खुद एनालाइज किया और उसके बाद ये 2 दिन बाद ये वीडियो जो है वो आपके सामने आ रही है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है गाइस, कमाल का ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, एक भी पार्ट को स्किप करेंगे फिर चीज़ों को समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बिना देरी किए हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए, ऐसे ही पल पल की एकेटीयू की ऑथेंटिक न्यूज़ और राइट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा इस बात करते हैं कि आखिर ये जो क्वेश्चंस हैं वो आ कहाँ से रहे हैं। आखिर ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो एकेटीयू कहीं ना कहीं से तो दे रहा है, या फिर बना रहा है, फिर दे रहा है। तो इसकी रियलिटी क्या है, क्या कुछ सच्चाई है, सारी चीज़ों को बताऊंगा। देखिए एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको मालूम है। 50 MCQ हैं, 90 मिनट का समय है आपके पास। अब 90 मिनट का समय है, 50 क्वेश्चन हैं, तो अब सबको एक मैं यहाँ पर देखिए चीज़ों को डिवाइड करना चाहूँगा, इसीलिए इस वाले को वाइड किया है सिर्फ समझाने के लिए आपको। यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया, पहले भाग में मैं रखता हूँ 20 क्वेश्चन, दूसरे भाग में 20 क्वेश्चन और तीसरे भाग में 10 क्वेश्चन। तो गाइज अगर 20 क्वेश्चन की बात करें तो ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं 50 में से वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होते हैं। अगर आप कॉमन कोई भी नोट्स पढ़ लेंगे तो उन 20 क्वेश्चन को टैकल कर जाएंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे डेट पूछ लिया, फादर पूछ लिया, उसके बाद साइंटिस्ट का नेम पूछ लिया, रिएक्शन पूछ लिया, उसके बाद टेम्परेचर कैटालिस्ट, यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फार्मूला पूछ लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जिसको कि हर एक स्टूडेंट, एवरेज जो स्टूडेंट है वो भी कर सकता है। तो 20 क्वेश्चंस होते हैं और बाकी के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो बुक को टच करते हैं, यानी कि अगर आप बुक्स को प्रेफर करते हैं तो आसानी से उन 20 क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। अब बचे जो 10 क्वेश्चंस हैं, वो 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो भैया वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लेवल के होते हैं, जिसमें छात्रों को परेशानी होती है, स्पेशली इस वक्त फाइनल ईयर के छात्रों को हो रही है। उनका कहना है कि भैया क्वेश्चन जो हैं वो गूगल पे भी नहीं मिल रहे हैं सर, अब ये चीज़ें कैसे होंगी। तो देखिए इस 10 क्वेश्चन के लिए आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको विजिट करना होगा, ऑलरेडी क्वेश्चंस दे चुके हैं, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन में 40+ क्वेश्चन जो हैं वो आप सही करने वाले हैं। अब यहाँ से चलिए बात करते हैं कि कुछ जो भी वेबसाइट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं बेहद। यहाँ पे देखिए पहले वेबसाइट को जो मैं प्रेफरेंस दूंगा बीटेक के लिए, स्पेशली इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, वो है सन फाउंड्री। जहाँ गाइस सन फाउंड्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि 50 में 25-30 क्वेश्चंस तो यहीं से फंस जा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो भी फार्मेसी के छात्र हैं उनके लिए स्टडी विद्या जो है वो अच्छी वेबसाइट मानी जा रही है और यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर विजिट कीजिए। समझ रहे हैं। अब यहाँ से आपको विजिट कैसे करना है, कई सारे और साइट्स को भी बताने वाला हूँ, ये इन्हीं 2 साइट्स के आप सहारे नहीं रहने वाले हैं। देखिए पहला बात तो ये है भैया कि देखिए आपको किसी भी टॉपिक में पहले आप पढ़ लिए, थ्योरी तैयार हुआ, कॉन्सेप्ट आपका समझ, बिना कॉन्सेप्ट के आप एमसीक्यू नहीं टैकल कर सकते। ये छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है, जान लो। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि भैया आपको जो भी टॉपिक है, जो भी चीज़ें आपको जाननी है, उतना कहना चाहूँगा कि बस यहाँ से आपको जो भी, जैसे यहाँ पे आपको सर्च करना है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री एमसीक्यू बी फॉर्म 4th सेम, बस इतना डाल देना है। आपको जो भी स्टार्टिंग के 2-3 वेबसाइट्स आ जाएंगे, 4-5,
उन्हीं वेबसाइट को प्रेफरेंस देना है, उन्हीं को पढ़ना है। स्टार्टिंग के जो 2 होंगे वो बेहद खास होंगे। क्वेश्चन जो होता है एकेटीयू भी ऐसे ही करता है, हर एक यूनिट के लिए वो बुक्स खोलता है लेकिन वहाँ से वेबसाइट से भी क्वेश्चन ले लेता है। और वेबसाइट वाले क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं भैया, बुकवाइज तो दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इन पे आपको काम करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें बता दी हैं, सैन फाउंड्री और स्टडी विद्या। देखो वीडियो को लाइक कर दो, यहीं से लाइक एम रखते हैं 1000। अगर 1000 लाइक मिल गया तो भाई बता रहा हूँ इसका पार्ट 2 ला दूंगा, और पार्ट 2 ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिन बाद लाऊंगा, जो कि इसका भी बाप होने वाला है, धमाकेदार वो वीडियो होगा, समझ रहे हो ना। 1000 लाइक का एम है आप लोग, उम्मीद है कि जितने लोग हो बेहद आसानी से कर दोगे, शाम तक करवा दोगे ना। शाम तक हुआ तो कल आ जाएगा वीडियो, कल शाम तक। अब ये चीज़ें हो गई। कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं, तो देखिए भैया फार्मेसी के लिए त्रिपाठी जी की एक साइट है, उसको ज़रूर विजिट कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ दिया हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कि एकेटीयू एक्सक्लूसिव टिप्स जो हैं वो पीडी सर द्वारा कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें जो हैं वो, यहाँ पे देखिए पीडी सर कौन है, इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए बेसिक चीज़ों पर ध्यान दो। बेसिक चीज़ों का मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, ये मेरा ताल्लुकात है कि भैया देखो यहाँ पे चीज़ों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बेसिक चीज़ें का यहाँ पे सिर्फ मतलब है कि अगर आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे कि बात करें सबसे छोटी चीज़ कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि मेडिसिनल में सीएनएस क्या होता है और पीएनएस, इन छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं जनरली यार। अब पीओसी में अगर ऑर्गेनिक्स है या फिर बीटेक के आप छात्र हैं, एमबीए के छात्र हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए बीफॉर्म का इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बीफॉर्म से हूँ, इसलिए आप समझा रहा हूँ। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं, जब आपको मैं समझा रहा हूँ तो बीटेक वाले अपने से कोरिलेट कर लें, एमबीए वाले अपने से कोरिलेट कर लें, बीआर्ट्स वाले अपने से कोरिलेट कर लें। तो यहाँ पे चीज़ें हो गई। तो बेसिक चीज़ों का ध्यान देने का ये मतलब है कि आप नोट्स को प्रेफरेंस दीजिए। पहले नोट्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद एमसीक्यू कीजिए। पहला चीज़ ही यहाँ पे आ गया कि भैया नोट्स पे ज़्यादा काम करो। बेसिक चीज़ें यानी कि 20 क्वेश्चंस आपको नोट्स से ही मिल जाएंगी। उसके बाद बुक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। बुक्स को अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़िए, हाईलाइट कीजिए उनको। एग्ज़ाम से कुछ देर पहले देखने के लिए उसमें कुछ एमसीक्यू दिए हैं बुक के पीछे, उनको ज़रूर एक बार देखिएगा। देखिए एमसीक्यू क्या होता है ना, एक बार अगर आपने देख लिया कि इसका इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। फिर एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन दिखा ना तो आपको तुरंत आंसर दिख जाएगा, अरे यार इसका वाला तो ये था, यही तो किया था, यही तो पढ़ा था। तो इस प्रकार से एमसीक्यू किया जाता है। समझो बहुत बड़े बड़े कंपटीशन लेवल में छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स होती हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि तुक्का कैसे मारना है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं भैया ठीक है, चीटिंग हुआ नहीं हुआ, आप कर पाए नहीं कर पाए, 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एमसीक्यू में आपको तुक्का कैसे मारना है, तो उस चीज़ को लेकर भी एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी दे दूंगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप कमेंट किस पे चाहते हैं, एडवांस वाले इसके बाप वाले वीडियो पे, एडवांस वीडियो पे, या फिर तुक्का वाले पे, तो देखिएगा जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पे वीडियो आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो हैं उनके डेट्स हैं, उसके बाद उनकी डिस्कवरी है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैटर करती हैं। 40 क्वेश्चन आपके नोट्स और बुक से हो जाएंगे। अगर कुछ आप वेबसाइट्स जिनका मैंने नाम बताया है, देखिए अगर आपको यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को नहीं दिखा भी कहोगे तो क्रोम ब्राउज़र पे भी दिखा दूंगा लाइव सर्च करके। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो भी साइंटिस्ट हैं, डेट्स हैं, उनके नाम को फोकस कीजिए। सिर्फ साइंटिस्ट और उनके डेट्स को ही नहीं, बल्कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, इसको क्या कहते हैं, किस ईयर में खोजे, ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको भैया लास्ट जो है वो मेरा खुद का फेवरेट टिप्स है कि किसी भी चीज़ को करना है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन को आप देखिए ना, 1-2 घंटे पढ़िए, 1-2 घंटे देखिए, आराम से 4 घंटे सिर्फ पढ़ना है। गारंटी लेता हूँ 80% प्लस मार्क्स आप स्कोर कर जाएंगे इस सेमेस्टर में। अब नहीं स्कोर कर पाए तो फिर बताना कमेंट करके, तो फिर जो कहोगे वो करूँगा। अब यहाँ से देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ढेर सारे और खूब सारा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चीज़ें सब कुछ आपके हिसाब से होंगी, यकीन कीजिए। उसके बाद देखिए चीटिंग्स को लेकर और क्या कुछ आज का अपडेट रहा है एग्जाम को लेकर, उस चीज़ को लेकर शाम को एक वीडियो लाऊंगा 7-7:30 बजे। उस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, दिन भर के सारे अपडेट मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद थोड़ा सा बिजी रह सकता हूँ तो शाम को हो सके 2 वीडियो ही दे पाऊँ, एक अपडेट वाला दूंगा, एक और आपको मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मॉक टेस्ट का भी एक सलूशन दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। चलिए क्रोम ब्राउज़र पे विजिट करते हैं, ओपन करते हैं, वहाँ भी कुछ चीज़ें बता देते हैं जो कि बेहद। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टडी करते वक्त आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूं। जी हाँ गाइस, फिलो एप्लीकेशन की मदद से, इसमें जो भी बेहतरीन फीचर्स हैं उसकी मदद से आप किसी भी सवाल के जवाब पा सकते हैं। किसी भी टॉपिक के और किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट के आप जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वो भी बेहद आसानी से आप उसको या तो आइदर फ़ोटो खींच के भी कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करके, या फिर उस क्वेश्चन को टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, फिलो
एप्लीकेशन में आपको सिंपल सा बस जो भी क्वेश्चन है उस चीज़ को टाइप करना है, उसके बाद अपना सिंपल सा सर्च कर देना है। किसी भी लैंग्वेज में आप सोल्यूशन पा सकते हैं, इधर हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप पाना चाहें, और विदिन 100 सेकंड जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो खुद सामने आके आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, आपकी जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ आप बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, और एज ए स्टूडेंट मुझे मालूम है कि कदम कदम पे इस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। किसी भी टॉपिक में एज ए टीचर की तरह ये आपको हेल्प करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ, चीज़ों को देख सकते हैं कि आपको क्या काम करना है। जैसे आपको कोई भी यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सर्च कर देनी है, जैसे फार्माकोलॉजी MCQ क्वेश्चंस बी फॉर्म 4th सेम। देखिए अगर आपका कोई भी सेम है, यहाँ पे ये जो ये वाला जो है ना ये 4th सेम का है, तो यहाँ पर आपको सिंपली 4th सेम डाल देना है। उसके बाद फिर चीज़ों को आप देख सकते हैं, चीज़ें आपके सामने खुल के आएंगी, और यहाँ पर जैसी जो भी चीज़ें खुल के आती हैं उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगे। जी हाँ गाइज़, यहाँ पर कुछ वीडियोज़ जो हैं वो दिए हुए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं, तो उनको ज़रूर देखा कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे केयरवेल फार्मा जो है एक अच्छा मतलब फार्मेसी के लिए है, तो उसको ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पे देखिए जो मैं त्रिवेदी की बात कर रहा था, डॉक्टर नैतिक त्रिवेदी, इनका ज़रूर वेबसाइट विजिट किया कीजिए। इनकी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं स्क्राइब्ड। एक देखिए इसका पार्ट 1 में सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, पार्ट 2 लाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, पार्ट 2 ज़रूरी हो गया है। तो स्टार्टिंग के जो 2-3 वेबसाइट्स हैं उनको आप विजिट कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं वहीं से आप क्वेश्चन पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन को अगर आपने एक बार पढ़ लिया कहीं से, फिर आपके वो ज़हन में सेट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप आसानी से अच्छा कर जाओगे, अच्छे मार्क्स बना लोगे। ये चीज़ें हो गई। अब भाई कई सारे छात्रों के जहन में डाउट होता है, मतलब बहुत सवाल उठते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान अगर हम चीटिंग कर रहे हैं तो कहाँ से क्वेश्चन पाएँ भैया, एग्जैक्ट क्वेश्चन गूगल पर भी नहीं मिल पाते। तो उस केस में आप डाउटनट का भी यूज़ कर सकते हैं, फाइलो एप्लीकेशन बाइजो, उसके साथ ही वेदांतु, इन चीज़ों को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम मिल सकते हैं, समझ रहे हो। ये चीज़ें तक हो गई। ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। तो चलिए गाइज़, अब ये मतलब जो भी टिप्स थे आपका कम से कम समय लेने का कोशिश किया हूँ और सारी चीज़ों को बताने का कोशिश किया हूँ। जो चीज़ें छूटती हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। पार्ट 2 तो लाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल लाऊंगा। अब बस 1000 लाइक का इंतज़ार रहेगा। जैसे 1000 लाइक होंगे पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब दमदार होने वाला है। मैं इसमें समझाने के अभी बेसिक तरीके से स्टार्ट किया हूँ, लेकिन पार्ट 2 में एडवांस चीज़ें बताऊँगा, समझ रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर यूज़फुल हो, अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। इसका लाइक एम 1000 रखते हैं, आप लोग आसानी से कर दोगे शाम तक। बाकी का इस वीडियो को शेयर करना है आपके सारे फ्रेंड्स के पास। देखो आप लोग शेयर ओवर नहीं करते हैं, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो उसको शेयर करके हमें इनकरेज किया कीजिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, जिस बारे में कहा उसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ऐसे ही पल पल की राइट इन्फॉर्मेशन और स्टडी टिप्स सबसे पहले जानने के लिए। तो चलेगा, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।